हरे कृष्णा। तो आजकल भगवत गीता के द्वारा लोग जो भी संदेश निकालते हैं वे अपनी रुचि के अनुसार निकालते हैं, लेकिन वास्तव में भगवत गीता में जो संदेश है वो श्री कृष्ण की भक्ति करने का है। और हम अब प्रत्येक अध्याय में विचार करेंगे कि किस प्रकार से प्रत्येक अध्याय में श्री कृष्ण की भक्ति का संदेश प्राप्त होता है। तो भगवत गीता के पहले अध्याय का जो नाम है वो अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन विषाद योग का अर्थ है कि अर्जुन ने अपनी चिंता के द्वारा श्री कृष्ण के साथ योग अर्थात संबंध बनाया। तो ये भी एक योग है। यद्यपि अर्जुन अज्ञान में स्थित होकर के, मोह में स्थित होकर के बातें कर रहे हैं, परंतु चूँकि श्री कृष्ण से बातें कर रहे हैं इसलिए ये भी एक योग बन गया और बहुत ही पवित्र ये अध्याय बन गया। तो इस अध्याय से भी हमें संदेश प्राप्त होता है कि हम श्री कृष्ण से अगर हम कुछ भी प्रार्थनाएं करते हैं और श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा योग है। फिर अध्याय 2 में बताया गया है कि ये अध्याय 2 का नाम है सांख्य योग। तो सांख्य योग का अर्थ है संख्या के द्वारा श्री कृष्ण के साथ संबंध बनाना। तो सांख्य का अर्थ है कि शरीर और जीव के बीच में जो अंतर है उसको समझना। तो भगवान कृष्ण जीव और शरीर के बीच में अंतर समझाते हैं। और फिर श्लोक संख्या 61 में भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीते मत परहा, कि सभी इंद्रियों को बस में करके व्यक्ति को मेरे आश्रित होना चाहिए। तो इस दूसरे अध्याय में ये जो शब्द है इसका और कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। मत परहा का कोई व्यक्ति दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकता है। हमें श्री कृष्ण की ही शरण लेनी है, श्री कृष्ण के आश्रित होना है। तो ये दूसरे अध्याय में ये संदेश मिलता है। फिर अध्याय 3 है जिसका नाम है कर्मयोग। तो कर्मयोग का अर्थ है कि कर्म के द्वारा भी हम श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करें। तो तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 9 में श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के अलावा जितने भी कर्म हैं तो उन सब में कर्म का बंधन है। अब यज्ञ क्या है? गीता के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा, कि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ। इसका अर्थ है कि तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में जो कृष्ण कहते हैं यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना चाहिए। अगर हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करते हैं तो उसमें कर्म का बंधन है। इसके बाद इस अध्याय संख्या 4 में बहुत स्पष्ट रूप से कृष्ण अपनी महिमा बताते हैं। श्लोक संख्या 9 में कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि श्री कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं और जो व्यक्ति इनको तत्व से जानता है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन है, तो वो देह त्याग करके कृष्ण के धाम में जाता है। नैति मामित, और इस संसार में वापस नहीं आता। तो इसका अर्थ यह है कि हम श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की चर्चा करें। कृष्ण के जन्म और कर्मों का वर्णन अनेक शास्त्रों में है, श्रीमद् भागवत में है। तो गीता का ये संदेश है कि हम कृष्ण के जन्म कर्मों का वर्णन करें और इस संसार को छोड़ के उनके धाम में जाएं जहाँ जन्म मरण का कोई चक्र नहीं है। फिर श्लोक संख्या 33 में श्री कृष्ण ने बताया कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं तो उनमें ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने भी यज्ञ हैं उनका अवसान ज्ञान यज्ञ में होता है। फिर 35 में कृष्ण कहते हैं इस ज्ञान के द्वारा हम सभी प्राणियों में श्री कृष्ण को देखेंगे, है ना, और श्री कृष्ण की सेवा से ही फिर सब प्राणियों की सेवा हो जाती है। तो ये गीता के 4थे अध्याय का संदेश है कि अगर हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो सभी प्राणियों की सेवा हो जाती है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा हम सभी प्राणियों को श्री कृष्ण में देखेंगे। फिर अध्याय संख्या 5 का जो अंतिम श्लोक है उसमें कृष्ण कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसका अर्थ क्या है कि श्री कृष्ण ही सब यज्ञों के भोक्ता हैं और सबके महा ईश्वर है, परम स्वामी है
और सुहृदम सर्वभूतानां, और सब प्राणियों के मित्र हैं। तो जो व्यक्ति इस बात को जानता है वही शांति प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि कर्म योग, ज्ञान योग, कोई भी योग हो, अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के विषय में इन 3 बातों को नहीं जानता तो वो शांति नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये निश्चित रूप से ये सिद्धांत गीता के 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं। फिर श्लोक संख्या 6 में अध्याय संख्या 6 में जो 30वां श्लोक है उसमें कृष्ण कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो व्यक्ति श्री कृष्ण को ही सर्वत्र देखता है और सर्वम चा मयि पश्यति, और सबको श्री कृष्ण में देखता है, तो श्री कृष्ण उससे दूर नहीं होते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण को देखता है हर समय हर जगह कि श्री कृष्ण ही रक्षा करने वाले हैं सबकी, श्री कृष्ण ही पालन करने वाले हैं सबका, और श्री कृष्ण ही सबको मारने वाले हैं। तो जो व्यक्ति श्री कृष्ण को ही हर जगह देखता है इस प्रकार से, तो श्री कृष्ण उससे दूर कभी नहीं होते हैं, है ना। और फिर अंतिम श्लोक जो 6वें अध्याय का है वो बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें कृष्ण कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, कि जो समस्त योगियों में जो योगी श्री कृष्ण का भजन करता है, श्रद्धावान भजते यो माम, तो वो युक्ततम है। तो सब योगियों में सबसे श्रेष्ठ वही है जो कि श्री कृष्ण का भक्त है। फिर अध्याय संख्या 7 में तो श्री कृष्ण ने बहुत अपनी महिमा का वर्णन किया है और प्रत्यक्ष वर्णन किया है। जैसे दूसरे श्लोक में कहते हैं ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः, कि तुम्हें मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा यज्ञात्वा, जिसको जान करके तुम्हें और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा, है ना। और अध्याय श्लोक संख्या 3 में कृष्ण कहते हैं कश्चिन माम वेति तत्वतः, कि कोई व्यक्ति ही कृष्ण को तत्व से जानता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण को तत्व से जान लेने का अर्थ है कि आप और कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं प्रयाण काले पिच माम ते विदुर युक्त चेतसः, कि जो कृष्ण का हमेशा स्मरण करता है जीवन काल में, तो प्रयाण काल में यानी मृत्यु काल में वो श्री कृष्ण को जान पाता है। फिर अध्याय 8 में श्लोक संख्या 5 में कृष्ण कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है तो वो कृष्ण के धाम में जाता है, मद्भावम याति। फिर अध्याय संख्या 9 में श्री कृष्ण पहले श्लोक में कहते हैं इदम तो ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनु सूयवे, कि सबसे ज़्यादा जो गोपनीय, जो सबसे अधिक जो रहस्य और छिपा हुआ ज्ञान है वो मैं तुम्हें बतलाऊंगा। और उसी को अंत में कृष्ण कहते हैं मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, और अंतकाल में तुम मेरे धाम में आओगे। तो श्लोक संख्या अध्याय संख्या 10 में कृष्ण तीसरे श्लोक में कहते हैं यो सर्व पापे प्रमुच्यते यो माम अजम अनादिम चा वेति लोक महेश्वरम, जो व्यक्ति मुझको अजन्मा और अनादि जानता है, सब लोगों का ईश्वर जानता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। फिर कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, उसमें श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन है। फिर अध्याय संख्या 11 में श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखलाया और उससे ये समझ में आया कि श्री कृष्ण की अगर हम सेवा करते हैं तो संपूर्ण विश्व की सेवा हो जाती है, अलग से कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर हम श्री कृष्ण का जो है श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और मनुष्य रूप में अगर कृष्ण से प्रेम करते हैं तो उसमें जीवन की पूरी सफलता प्राप्त हो जाती है। इस श्लोक संख्या 51 में अर्जुन ने कहा दृष्टवेदम मानुषम रूपम, कि आपका मनुष्य रूप देख करके, तो श्री कृष्ण के मनुष्य रूप में अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो सबकी जो है सेवा हो जाती है। फिर अध्याय संख्या 12 में अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है जो निराकार की उपासना करता है या आपकी भक्ति करता है, तो दूसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं मयि आवेश्य मनो ये माम, कि मुझ में जो आवेशित करते हैं अपने मन को, तो ते में युक्ततमा मता, वे सबसे ज़्यादा युक्ततम हैं, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। फिर अध्याय संख्या 13 में श्लोक संख्या 3 में कृष्ण कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि जो व्यक्ति
श्री कृष्ण को सब प्राणियों में क्षेत्रज्ञ के रूप में देखता है तो वो सबसे उसके पास बड़ा ज्ञान है। कृष्ण कहते हैं वही वास्तव में ज्ञान है। और श्लोक संख्या 19 में कहते हैं कृष्ण कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान लेता है तो मद भावाय पद्धति, तो मेरे भावना को प्राप्त कर लेता है, मेरे प्रति भक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर अध्याय संख्या 14 में जो 26वां श्लोक है उसमें कृष्ण कहते हैं माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेविते, कि जो व्यक्ति अव्यभिचारण भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। और 27वां श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा मैं ही हूँ। तो जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, तो उसके भी आधार श्री कृष्ण है। फिर अध्याय संख्या 15 के श्लोक संख्या 19 में कृष्ण कहते हैं कि माम यो माम माम चो सर्वविद, कि वो जो है सब कुछ जानता है। जो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, जो व्यक्ति इस प्रकार से बुद्धिमान हो जाता है और मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है, स सर्वविद, वो सब कुछ जानता है। श्लोक संख्या 20 में कृष्ण कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये शास्त्र सबसे ज़्यादा गोपनीय है। फिर अध्याय संख्या 16 में 20वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्म जन्मनि, जो मूर्ख लोग होते हैं वो आसुरी योनियाँ प्राप्त करते हैं जन्म जन्म, माम प्राप्य है, मुझे नहीं प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण को ना प्राप्त करने का अर्थ है कि हम इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार के जो है आसुरी भाव ही प्राप्त करते हैं। फिर अध्याय संख्या 17 के श्लोक संख्या 6 में कृष्ण कहते हैं कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसा माम चैवान्तः शरीरस्थम, कि मुझको भी जो है जो असुर लोग होते हैं अपनी तपस्या के द्वारा कष्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि मैं उनके शरीर में स्थित हूं और वो मुझे प्रसन्न ना करके अगर तपस्या भी करते हैं तो मुझे ही कष्ट पहुंचाते हैं। फिर अध्याय संख्या 18 में 55वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, कि भक्ति के द्वारा है कोई व्यक्ति मुझे जान पाता है कि मैं कैसा हूँ और कौन हूँ। इस श्लोक संख्या 66 में कृष्ण स्पष्ट आदेश देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि सब धर्मों को त्याग करके मात्र मेरी शरण में आओ, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इस प्रकार से गीता की प्रत्येक अध्याय में हमें जो संदेश प्राप्त होता है वो यही है कि हमें कृष्ण की भक्ति करना है, कृष्ण की शरण लेना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।